दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब सूरज ईशा जी की बेवफाई समझकर उनके सबसे बड़े सहारे आकाश को ऐसी सजा देने वाला है कि उसकी सारी अकड़ कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। जी हाँ, अब वक्त पलट चुका है और अब आकाश को उसी सूरज के आगे झुकना पड़ेगा जिसे वह हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। अब हालात ऐसे बनेंगे कि आकाश को सूरज की सिक्योरिटी की ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसे सूरज का हर हुक्म मानना होगा, उसके हर आदेश पर सिर झुकाना होगा और हर बार मजबूरी में यस सर कहना होगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि बहुत जल्द सूरज को उस सच का पता चलने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आकाश के पास उसके सीनियर का फोन आता है और वह उसे साफ शब्दों में कहता है कि कल से तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जा रही है। जैसे ही आकाश यह सुनता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह तुरंत समझ जाता है कि यह आईएएस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सूरज है। यह बात सुनते ही आकाश के अंदर आग लग जाती है और वह अपने सीनियर से कहता है कि वह यह ड्यूटी नहीं करेगा। लेकिन तभी उसका सीनियर उसे सीधी धमकी दे देता है कि अगर तुमने यह सिक्योरिटी जॉब करने से मना किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बस फिर क्या था, आकाश पूरी तरह मजबूर हो जाता है और उसके पास सूरज के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उधर जैसे ही ईशा जी को इस बात का पता चलता है कि अब आकाश को सूरज की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि पहली बार आकाश को उसकी औकात दिखने वाली होती है। लेकिन ईशा की यह मुस्कान आकाश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में आग बबूला होकर वह ईशा से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में सूरज से मेरी यह ड्यूटी कैंसिल करवानी होगी। ईशा साफ मना कर देती है, लेकिन आकाश अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। वह मिशू का बैग उठाकर उसे जलाने की कोशिश करता है और ईशा को धमकाने लगता है। मिशू के डर और मजबूरी के कारण ईशा को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। इसके बाद जब ईशा मिशू को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में मिशू अचानक आइसक्रीम लेने के लिए दौड़ पड़ती है। ईशा उसे रोक भी नहीं पाती और अगले ही पल एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। मिशू सड़क के बीचों बीच गिर जाती है और उसके ऊपर एक भारी पोस्टर गिरने वाला होता है। तभी वहां मौजूद सूरज की नजर मिशू पर पड़ जाती है। बिना एक पल गंवाए सूरज बिजली की रफ्तार से दौड़ता है और मिशू की जान बचा लेता है। यह सीन इतना इमोशनल होने वाला है कि देखने वालों की सांसें थम जाएंगी। मिशू को बचाने के बाद सूरज उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तभी मासूम मिशू अपने मासूम अंदाज में कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी ईशू मेरे साथ है। जैसे ही सूरज की नजर सामने खड़ी ईशा जी पर पड़ती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और टूटे हुए भरोसे की आग साफ दिखाई देने लगती है। वह ईशा को देखकर अंदर से बिखर जाता है, लेकिन फिर भी बिना कुछ सुने वहां से गुस्से में चला जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि ईशा अब आकाश के साथ अपनी नई जिंदगी जी रही है और मीशू उन्हीं दोनों की बेटी है। यही गलतफहमी सूरज के दिल में जहर बनकर भर चुकी होती है और इसी गलतफहमी में वह ठान लेता है कि अब वह आकाश की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। इसके बाद कहानी में वह मोड़ आता है जहां सूरज अपने ऑफिस और ड्यूटी के नाम पर आकाश से एक एक काम करवाने लगता है। कभी फाइल उठवाता है, कभी गाड़ी का दरवाजा खुलवाता है, कभी घंटों खड़ा रखता है और हर बार आकाश को मजबूरी में यस सर कहना पड़ता है। जिस आकाश को हमेशा अपनी वर्दी और रुतबे का घमंड था, आज वही सूरज के सामने बेबस खड़ा नजर आता है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो तब आएगा जब सूरज के सामने वह सच्चाई आएगी जिसने अब तक उसकी जिंदगी को गलतफहमियों में जकड़ रखा था। बहुत जल्द बंटी सूरज के सामने वह राज खोलने वाला है जिसे सुनकर सूरज की रूह तक कांप जाएगी। बंटी उसे बताएगा कि मीशू ईशा जी की बेटी नहीं है। यह सच सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
बंटी आगे कहेगा कि ईशा जी आज भी सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया सिर्फ इसीलिए ताकि तुम आजाद रह सको, तुम पढ़ सको, तुम आईएएस ऑफिसर बन सको और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सको। उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम्हारे सपनों को टूटने नहीं दिया। यह सच सुनते ही सूरज पूरी तरह टूट जाएगा। उसे एहसास होगा कि उसने ईशा जी के बारे में कितना गलत सोचा, कितनी नफरत पाल ली, और जिस औरत ने सिर्फ उससे प्यार किया, उसी के दिल को उसने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सूरज को पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, तो क्या वह ईशा जी से माफी मांगेगा? क्या वह आकाश को सबक सिखाकर ईशा को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा? और क्या ईशा जी का अधूरा प्यार आखिरकार पूरा हो पाएगा? आने वाले एपिसोड में इमोशन, दर्द, बदला और प्यार का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज और ईशा जी एक बार फिर से एक हो पाएंगे, या फिर आकाश इनके बीच एक नई दीवार खड़ी कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।